नमस्कार, हिंद एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और अभी हम सीतामढ़ी ज़िले में मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीतामढ़ी जदयू जिला महासचिव अमित प्रकाश गोल्डी जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि नया जो बजट आया है वो कैसा है और क्या कुछ आगे लाभ मिलने वाला है उस बजट से। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बजट पेश हुआ है, नया वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद जी ने बिहार का बजट पेश किया है। क्या लग रहा है, कैसा बजट है, कितने संतुष्ट हैं? बहुत ही शानदार और बेहतरीन बजट उन्होंने पेश किया है। सरकार के द्वारा यह बजट आम लोगों के हित में है और विकासोन्मुख है। समाज के सभी वर्ग और समुदाय को समावेशी विकास के तहत इस बजट को बनाया गया है, जो काफ़ी आगे बिहार की तरक्की के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। उद्योग पर जोर दिया गया है इस बार। हाँ बिल्कुल, उद्योग और व्यापार पर जोर देने का मूल उद्देश्य सरकार का है कि हम लोग स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़े और हमारे बिहार के जो भी कर्मी बाहर में काम करते हैं उन लोगों को बिहार में ही रोजगार मुहैया हो। इसलिए उद्योग और व्यापार पर विशेष जोर दिया गया है, जो बहुत ही स्वागत योग्य है। क्योंकि आप नगर निगम के प्रत्याशी भी हैं, तो इस बजट से क्या लग रहा है? क्योंकि नगर निगम का चुनाव होगा, अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या लग रहा है? शहरी विकास के लिए भी बजट को विकासोन्मुख बनाया गया है सरकार के द्वारा और मैं उम्मीद करता हूं कि नगर निगम में बेहतर विकास कार्य हो पाएगा। बेहतर प्रत्याशी बेहतर मेयर बनेंगे तो बेहतर विकास होगा, निश्चित रूप से होगा। नगर निगम में व्यापक भ्रष्टाचार के लिए कल धरना दिया गया था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी तरीके की अनियमितता अगर नगर निगम में हुई है ये उसका तो निश्चित रूप से इंक्वायरी होना चाहिए और इंक्वायरी हुआ भी है। सरकार उसके पीछे हमेशा काम करती है। सरकार जो भी बजट देती है वह आम जनता तक पहुंचाने के लिए देती है और अगर बजट जो दिया गया और उसमें किसी तरह का गोलमाल हुआ या घपला हुआ है और उसके विरोध में जनता धरना पर बैठी है या और लोग बैठे हैं, अन्य पार्टियां भी बैठी है, तो बैठना ही चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि विरोध करने से ही ये पता चलेगा कि भाई कहाँ क्या गड़बड़ी हुई है और अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो सरकार उस पर ध्यान देगी, बिल्कुल काम करेगी सरकार, बिल्कुल। प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की बातें कही गई है धरना में। अगर यह बात सत्य है तो इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमारे माननीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि विकास के मामले में कोई भी समझौता नहीं है सरकार को और साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में भी कोई समझौता नहीं है। समावेशी विकास की सरकार है, सबका साथ सबका विकास की सरकार है। हर हाल में अंतिम व्यक्ति तक सरकार द्वारा दिए गए लाभों को पहुंचाना है और यह प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। तो किसी भी तरह का भ्रष्टाचार अगर हुआ है या इंदिरा आवास या किसी भी तरह के आवास योजना में, तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के प्रत्याशी हैं आप, इसलिए हम ये जानना चाह रहे हैं कि लक्ष्मणा नदी की जो हालत है वो अच्छी नहीं है, इस बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, लक्ष्मणा नदी की हालात कोई आज की तो है नहीं, पुरानी हालात है। इस हालात को बदलना है, नज़रिया तो यही दे सकते हैं कि अब बेहतर नगर निगम का निर्माण हो और इन सारे कुरीतियों को ख़त्म किया जाए, बेहतर सीतामढ़ी का निर्माण किया जाए, इसी पर हम लोग काम करें। चलिए, बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका। चलिए, तो ये थे अमित प्रकाश गोल्डी जी, जिला महासचिव जदयू के हैं और नगर निगम के प्रत्याशी भी हैं। तो इन्होंने कहा कि बेहतर नगर निगम होगा तो जो भी समस्याएं हैं उसको दूर किया जाएगा और अगर नगर निगम में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी सरकार जांच करेगी और जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आप हिंद एक्सप्रेस देख रहे थे, सहयोगी सत्यम के साथ मैं सौरभ। धन्यवाद।